जी सैम भाई नमस्ते। नमस्ते आमिर भाई। मैं आदाब। कुछ जी चीजें संजय भाई क्लियर कैसे करना हो? चाह रहा था। हाँ, जी अभी पता एक दो बंदे पीछे आए थे तो बिल्कुल पता नहीं, कुछ भी पता ही नहीं था। तो आपने जैसे सैम भाई कृष्ण भगवान के बारे में बोला कि उनकी 16,108 बीवियां थी। तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि यही चीज भागवत में लिखी है कि वो 16,108 शादियां उन्होंने खुद नहीं की थी, अपने अंदर से 16,108 लोगों को अवतरित किया था योग माया का यूज करके। इथे रख। यक न हाँ शुद्ध दो शुद्ध। ठीक हो गया। हाँ जी। तो मैं यानी मतलब इसके लिए संजय इस्लाम सिंह का भैया, इस्लाम संजय इस्लाम के सिंह ऊपर भैया, कुछ बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं इतना संजय सिंह भैया, आगे नहीं। हाँ जी। संजय सिंह भैया, इस पर ना मुझे हाँ हाँ। अरबी का एक मकूला याद आ गया। अरबी का एक मकूला है, प्रोवर्ब है, अरबिक प्रोवर्ब है। वो कहते हैं फर्रा मिनल मातारी व कामा तहतल मीजाब। यानी बारिश से बचने के लिए आबशार के नीचे आ गए, यानी खाना ही खराब हो जाए। ठीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरे को, मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि मुझे इस्लाम की इतनी नॉलेज है नहीं, मैं कुरान वुरान के ऊपर बात नहीं कर सकता। तो मैंने दो चार बातें सुनी है ना, तो मैं उसके ऊपर जवाब देना चाह रहा था ठीक है। कि जी एक मिनट सोलह संजय हजार एक सिंह सौ भैया, आठ क्योंकि हाँ जी। संजय भैया, मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूं आपसे। आप ये कह रहे हैं, उन माइक म्यूट कीजिएगा, पीछे से इको आ रही है। जी जी एक मिनट। संजय भैया, आप जो मैं आपकी बात से समझा हूं, आपने कहा माया जो है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अंदर से उनको जो है वो उनका अपना हिस्सा थी, उनका पार्ट थी, जो मैं समझा हूं। तो भैया ये बताइएगा कि वो जब इनके साथ इंटरकोर्स करते थे, सेक्सुअल डिजायर्स उनसे पूरी करते थे, कृष्णा जी जो है वो तो गोपियों के कपड़े भी उठा के, एक बंदा तो यहाँ आया था, उसने कहा था कि भाई वो गोपियां भी वही खुद ही थे, यानी खुद को नंगा खुद कर रहे थे। उसने ये बकायदा बोला है। अब चले गए हैं अतकिया इन सनातनिया। वाह 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 ठीक। वाह। मैंने इसलिए कहा कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। मसला ये है कि ये गई भैंस पानी में, जो फिलॉसफी इन्होंने दी है, उससे तो श्री कृष्णा के ऊपर ये इल्जाम वारिद हो जाएगा, ये ऑब्जेक्शन लग जाएगा कि श्री कृष्णा जी खुद के साथ खुद। ठीक है जी, तो ये बड़ा काम खराब हो जाना था। खैर, तो ये मसला हो जाता है। अच्छा, दोबारा ज्वाइन किया जी उन्होंने। नहीं नहीं, तकिया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी संजय भैया। हाँ जी, आप और जरा रिपीट करिए, उन्होंने कपड़े चुराए क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस पेश किया था जिसमें श्री कृष्णा जी जो है, श्रीमद् भगवतम में लिखा हुआ है। इको आ रही है भैया? हाँ, श्रीमद् भगवतम का मैंने रेफरेंस पेश किया था जिसमें जो श्री कृष्णा जी हैं, गोपियों के कपड़े चुरा के दरख्त पे दोस्तों के साथ साइड पे बैठ जाते थे, उनको कहते थे बाहर आओ। वो बेचारी ठंडे पानी के अंदर फंसी रहीं। जब उनको बर्दाश्त ना उनसे हुआ, वो बाहर निकली, तो उनको बेचारों ने एक हाथ नीचे रखा हुआ, एक हाथ पीछे और ऊपर बाल फेंके हुए, और इस तरह करके वो भागी। उस पे उसने कहा था कि ये उनका वो भी माया के जरिए उन्होंने खुद को क्रिएट किया था। अब ये है जो आप सोल्यूशन पेश कर रहे हैं संजय सिंह भैया, जो सोल्यूशन आप पेश कर रहे हैं, उससे तो ये मानना पड़ेगा कि श्री कृष्णा जी खुद के साथ खुद लगे हुए थे, यानी जो शादी भी की खुद ही कर ली। ये क्या, ये चक्कर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे आप अंडरस्टैंड करवाएंगे? अच्छा जी आमिर भाई, मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बस, है ना। जी जी जी। हाँ जी, आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैं मथुरा से हूँ, तो कृष्ण जन्मभूमि से हूँ, है ना। तो मैं आपको दो वाक्य बताता हूँ। कृष्ण जी ने 15 साल के बाद वृंदावन छोड़ दिया था। तो जब ये कपड़े चुराने वाला वाक्य हुआ था ना, वो 6-7 से ज्यादा और साल के नहीं थे। और जब ये रासलीला वाला हुआ था, तो वो 10-11 साल से ज्यादा के नहीं थे। इसको अश्लील बना दिया गया, पता नहीं क्यों। कपड़े चुराने वाले वाक्य के ऊपर पूरी स्टोरी है कि उन्होंने, क्या नाम है, जब वो छोटे से थे और वो घर घर जाके बदमाशी करते थे, मक्खन चुरा लेते थे, तो उन्होंने गोपियां थी जितनी भी, और उसके ऊपर भी स्टोरी है। जो गोपियां थी वो एक टाइम पे गुरु थी, जो कि तपस्या करके अगले जन्म में गोपियां बनी थी, जिन्हें कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में सबको माँ का सुख प्राप्त करूंगा। ठीक है। तो हाँ, हाँ तो ये गलत बना दिया गया, ये अच्छा, रियलिटी यानी ये थी। ठीक, यानी हाँ, मैं ये समझा ये हूं। थी। उन्होंने जब कपड़े भी चुराए ना, तो तब ये भी उन्होंने ज्ञान दिया था कि कभी भी पूरा नग्न होके यमुना जी में स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी आप है ये ना। कह रहे हैं कि वो 6 साल के बच्चे थे जब उन्होंने किया। जी जी। संजय भाई आप म्यूट कर लीजिए, एक और रही है। इको बहुत आ रही है, क्योंकि अभी आपको जवानी के एक कुछ दिन मिनट में हमने फैन याद। ऑफ करता हूँ जरा। मतलब इस ज्ञान को देने के लिए कपड़े चुराने की क्या जरूरत थी? बस ज्ञान दे देते। अब बाकायदा कपड़े चुरा कर भागे, सब जी जी। गोपियां जारी बरहना हुई। नहीं 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 ये नहीं जी मुफ्ती साहब। ये ऐसे जी ही है। मैं भाई भैया भैया, संजय भाई मैं एक इको आ वर्ड रहा है कोट ना, करना चाहता हूँ। संजय इको भाई आ रही है। हाँ, मैं एक वर्ड कोट करना चाहता हूँ, आप देखिए फिर। जी आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, एको आ रही है। रुक जाइए आप। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45 to 46।
इसमें लिखा है कृष्णा ही अरोज स्टूपिड इन द ब्यूटीफुल यंग लेडीज of Vraja by touching their hands, hair, thighs, belts, and breasts, आय by हाय। playful scratching them with their fingernails, and by joking with them, glancing at them, and laughing with them, in the way the Lord enjoyed his pastime. ओहो, ये तो काम खराब हो नहीं, गया। ये तो सैम भाई आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। आप तो यजुर्वेद का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देते, पता नहीं कैसे। बल्कि आपने यजुर्वेद में भी 23 हिंदी भी एक ट्रांसलेशन ही है अलग ही ना भाई, ट्रांसलेशन कर दिया था, हिंदी भी एक है ना? ट्रांसलेशन ही है पर ना, मराठी भी एक ट्रांसलेशन है। एक मिनट नहीं, संजय इसका सिंह भैया, ये नहीं, इसका एक मिनट संजय सिंह हाँ। भैया, जो ट्रांसलेशन किया है वो गलत किया है, ये बताएं। हाँ, मतलब इसको ऐसा है ना जी, आपको मैं बताऊं, संस्कृत के एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, संस्कृत में सबसे ज्यादा वर्ड्स हैं। नहीं तो ठीक है कैसे उसकी जो ट्रांसलेशन जिन्होंने की है उन्होंने कैसे की है? जी, वर्ड टू वर्ड उन्होंने जो गूगल से उनको मिला होगा एग्जैक्ट वो गूगल बना दिया होगा। एक मिनट, ऐसे एक मैं मिनट, आपको एक मिनट, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं ओ आपको। भाई, ये जो है क्या उसे कहते हैं 19th सेंचुरी के आखिर में जाके जो ट्रांसलेशन दिया उस वक्त कौन सा गूगल था? कौन सा? ये कौन सा गूगल था भाई? ब्रिटिश राज कौन में कौन सी सा गूगल था? जब प्रेस छपे हैं इंडिया के अंदर वो गूगल से करते थे ट्रांसलेशन। ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय जो उनको एग्जैक्ट, देखिए संस्कृत में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जिनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में है नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यजुर्वेद का 23 एग्जांपल ना दें जो वर्ष उन्होंने कोट किया ना यार, अब इको बोलना नहीं बहुत हो रही है, बहुत इको हो रही है यार। मैं इस तरह मजा नहीं आएगा बात करने का। माइक ठीक करें, जब आपने आना है ना बात करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, चीजें रखने के लिए, उस वक्त आपने अपने माइक को ठीक रखना है, वरना ना आपको समझ आएगी ना मुझे आएगी। बाद में अपनी ऑडियो सुनेंगे आपको भी मजा आएगा, पता चल जाएगा खड़ 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 हो रही। आप रीज्वाइन कर लें, एक बार करना चाहते हैं जिस तरह मुनासिब, माइक अपना दोबारा रीप्लग कर लें। आप मिसाल ना दें कि संस्कृत में कोई ऐसा वर्ड निकाल के आप कहें जिसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। हमें पता है हर जुबान के अंदर ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एक्यूरेट ट्रांसलेशन दूसरी जुबान के अंदर नहीं किया जा सकता, ये कंफर्म है। हम कुरान में भी ये चीज मानते हैं। ऐसी जिस पर्टिकुलर आयत के ऊपर ऑब्जेक्शन है उसकी बताएं ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं, ये है असल इशू। ठीक है, उसके ऊपर आपने रखना है। अच्छा, तो ये बताइए जरा, फिर कुछ और पूछते हैं आपसे। जी, मैं माइक के लिए माफी चाहूंगा, पता नहीं मैं मोबाइल से ज्वाइन हुआ, है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अच्छे से। मुझे बस 2 मिनट दें आमिर भाई। देखिए, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप मानो मत मानो, आपकी मर्जी है ना, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि ऐसा है। अब ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसलिए नहीं है कि आपने यजुर्वेद का भी ट्रांसलेशन ऐसे ही कर दिया था जिसमें गणपति का मतलब हॉर्स बना दिया। अब वो पूरा हॉर्स का ऊपर है नहीं मंत्र, है ना, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ और ही है, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमने नहीं किया संजय भाई। जितने भी जी आपने जो ट्रांसलेशन दिया था वो 2020 में ही खंडित हो गया था। अच्छा, ये श्रीमद् भगवतम का जो मैंने अभी किया था प्रभु पाठ का ट्रांसलेशन, वो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आपको वही वर्ड्स मिलेंगे। जी, मैं बिल्कुल कंफर्म करके आपको जवाब दे दूंगा, इसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है ना। बट मैं आपको बस एक अपना, हाँ जी, मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाह रहा हूँ कि आप 16,108 वाली बात, अभी आमिर भाई ने कहा था कि अपने आप में लगे हुए थे, तो वेद का सबसे बड़ा जो ईश्वर है, जिसको एक ही ईश्वर बोला जाता है, परम ब्रह्म कहते हैं इसे, तो परम ब्रह्म कृष्ण जी ने क्लेम किया था भगवत गीता में कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मैं ही संसार का सब कुछ हूँ, एक चीज मैं ही हूँ जी। तो ये तो फिर वही वाली नहीं, ये तो फिर अब अगर इसमें आप लॉजिक बोलोगे कि वो अपने आप में लगे होते, ये लगे होते, नहीं, वो तो उन्होंने कहा, मगर क्या उन्होंने उन जो परम ब्रह्म जिसको आप कह रहे हैं उनके साथ कोई ताल्लुक भी कायम किया, कोई रिलेशन रखा? नहीं, आप, मैं बताऊं, वैदिक में भगवान को बहुत गहराई में बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप इस्लामिक टेम्पलेट से नहीं देख सकते। इस्लामिक नहीं मैं देख रहा, मैं आप जो बता रहे हैं उससे पूछ रहा हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं पूछ ही नहीं रहा। मैं तो जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे पूछ रहा हूँ। आपने कहा उस जगह पर श्री कृष्णा ने अपने आप को यह भी कहा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह पर एक ऐसे रिलेशन की बात हो रही हो जो अंडरस्टैंडेबल हो, वो समझ, आप कह रहे हैं वो गोपियां भी वही थी। आपने चलो नहीं कहा, आपने बीवियों के बारे में कहा, सॉरी गोपियों के बारे में किसी और ने कहा था, आपने बीवियों के बारे में कहा, वो जो 16,000 है वो उनके अंदर से प्रकट हुई थी। मैं ये चीज बीवियां नहीं, पति, उनके पति। किनके पति? जब कृष्ण जी ने नरकासुर को हरा के 16,000 औरतें छुड़ाई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमसे अब शादी कौन करेगा,
तो कृष्ण अच्छा। जी ने अपने अंदर से 16,000 अपनी, देखो कृष्ण, हमारे वेद में हैं? जो भगवान 16,000 आदमी अवतरित किए थे, और हमारे वेद में जो पावर यूज करते हैं ना भगवान, उसको डिफाइन किया गया है योग माया नाम से। अच्छा, कि हाँ, कृष्ण जी यानी आप यही कहते कह हैं रहे कि हैं मेरा कोई आकार आप प्रकार नहीं है, पर मैं योग माया से ढक लेता हूं अपने आप को। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपने अंदर से 16,000 16,000 प्लस बंदे निकाल के उनकी शादियां करवाई, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 जी, और खुद 12 साल 2 बार ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया, ये भी लिखा हुआ है भगवतम में। अच्छा, यानी मुझे हाँ, ये तो बताएं, यहाँ पर तो कृष्णा अकेले है ना गोपियों के साथ। मैंने अभी जो कोट किया है वहां पर सारे गोपियां घेरे हुए हैं, कृष्णा अकेले, वहां पर तो सेपरेट नहीं किए। जी यहाँ जी, पर क्लियर गोपियों, कट। मैं आपको बताता रहा हूँ सैम भाई कि ये गोपियों हाँ वाला इंसिडेंट, ये मैं बताऊं, आपने कृष्ण भगवान की इमेज जो बना रखी है ना, गोपियां बांसुरी बजाते थे, ये 14-15 साल से ज्यादा का नहीं है। जब वो टीनेज की उम्र में, 15 साल की उम्र में उन्होंने मथुरा छोड़ दिया था, आज तक बांसुरी भी नहीं यहाँ बजाई। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के डांस बताता किया। हूँ, वर्स पढ़ के बताता हूँ, आप देखिए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अब ये यहाँ पर पता नहीं देखिए, एलिना जी क्या सुनिए कमेंट सुनिए कर रहे हैं। सुनिए, आप वर्स सुनिए। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45 to 46। ये पूरे वर्स पढ़ता हूँ, फिर देखिए आप स्टोरी कहाँ जाती है। Shri Krishna went with the gopis at the bank of the Yamuna river, ओए होए, where the sand was cooling and the wind by the river waves bore and fragrance of the lotus. There Krishna threw his arms around the gopis and embraced them. He aroused Cupid in the beautiful ladies of Vraja by touching their hands, hair, thighs, belt, and the breasts, by playfully scratching them with his fingernails, and also by joking with them at the glance of them and laughing with them. In this way, the Lord enjoy his pastime. क्या समझ नहीं में नहीं, आया आपको आपने इसमें? नहीं आपने ये कोट किया, मैं इसके ऊपर रिसर्च करके आपको जवाब दूंगा, हाँ, बिल्कुल, मैं इसमें जो मना नहीं आखिरी कर रहा वाला इस चीज़ को। सेंटेंस है वो तो बड़ा खतरनाक है। इन दिस वे द लॉर्ड एंजॉयड हिज पास टाइम। Pastimes, जी। जी, ये इंजॉयड तो खैर ठीक है, आपने बोल दिया इंग्लिश में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सारे सर, देखिए, मैं ये हमारे ट्रांसलेशन नहीं है, हाँ हाँ ये हाँ, तो ट्रांसलेटर में आप ही बोल दिया, लोगों के ठीक है। ट्रांसलेशन है, हम तो वो पढ़ रहे हैं। आप ये कह आप दें कि ये लोगों, ट्रांसलेशन गलत है और ये वाला सही है जो मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सही वाला मान लेंगे। हमें क्या जरूरत है किसी ट्रांसलेशन को जी डिफेम करने जी, की। आप समझिए, आपकी हदीस में कहते हैं ना, आप ऑथेंटिक हदीस लाइए। आप ये समझिए कि बिल्कुल, जिसने भी ये ट्राई आप किया बिल्कुल है, सही कह रहे हैं हाँ, संजय जिसने भाई, भी ये आप ट्राई बिल्कुल किया है सही कह रहे हैं। ट्रांसलेट करने का, अपने वर्ड से बेस्ट यूज करके ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। ठीक मैं है मना नहीं संजय कर भाई, रहा इस चीज आपकी को, बात मैं, मैं समझ गया। मैं मान हाँ लेता हूं कि ये ट्रांसलेशन रद्दी की टोकरी में जाने का मुस्तहिक है, लेकिन आप सही वाला ट्रांसलेशन पेश करो ना। आप अगर हमसे ये कहते हैं, जब हम मुतालबा करते हैं ना सही हदीस लाओ, तो हमें पता होता है कि जो हदीस सामने वाला पेश कर रहा है वो ज़ईफ है और हमारे पास सही है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं। हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस ट्रांसलेशन को कम ज़ईफ होना साबित करो, इस ट्रांसलेशन को अनऑथेंटिक होना साबित करो, और जो सही ट्रांसलेशन है वो पेश कर दो। हम जब किसी जी, आप हदीस के मुझे बारे में बात करते हैं ना, एक तो हम बार साबित सैम भाई, करते आप हैं कि मुझे, वो हदीस क्यों अनऑथेंटिक है। हमारे पास उसका नहीं नहीं, प्रूफ है, आपके पास क्या प्रूफ है, ये बात हो रही है। सैम भाई, आप मुझे एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या रेफरेंस दिया आपने। जी अच्छा जी, मैं मैं अभी तक, बताता हूँ। जी जी आप बुक बताएं। नंबर 10, बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर हम्म, 29 वर्स नंबर 45 to 46। चैप्टर नंबर 10 10, वर्स नंबर, 29, 45, 46। जी जी जी, मैं आपको बिल्कुल इस पर जवाब दूंगा, बिल्कुल। वो मुझे, देखिए, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं कोई ऐसा वो फील कर रहा हूँ कि अटैक और ऑफेंडेड वगैरह, ये कोई बुरी बात नहीं है, बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं ठीक नहीं है। संजय भैया, मैं हाँ, अभी तक मैं खुद इस हम्म, वक्त माया जाल में फंस चुका हूँ कि ये 16,000 जी बंदा निकल के कैसे है, एक बंदे के अंदर से 16,000 बंदा निकला कैसे है, मैं ये सोच रहा जी, हूँ। मैं और आपको ये भी अच्छा बता ये सकता हूँ एक जी, और मैं, चीज मुझे बताइएगा कि जो बंदे निकले थे वो उनकी एज क्या थी, मतलब वो बच्चा हाथ में आता था कृष्णा जी के अंदर से 16,000 बंदे, ऐसे बच्चा निकल फिर बड़ा होता था, या पूरा पूरा बंदा अंदर से ऐसे निकलता जैसे दरवाजे में से, या कंटेनर अंदर से खुलता निकलने का, था? नहीं नहीं नहीं, ये तो आमिर भाई आप वैसे ही मजे लेने के लिए कह रहे हो, है ना, नहीं मतलब मैं लेकिन समझना चाह रहा हूँ कि आते कैसे थे जी। समझने के लिए आप सुन लीजिए एक बार, है ना, जी मैं क्या कह रहा हूँ जी। चलें, वो वाला सनातन श्लोक तो खोल में, लीजिए, वो जिसका आपने रेफरेंस मांगा था। अभी ये वाली बात तो बाद में हो जाएगी, वो श्लोक तो खोलें जी मेरे भगवतम को का। एक मिनट, नहीं नहीं, आप अब गूगल कर ये, लीजिए, आपका बेस्ट ट्रांसलेशन निकाल लीजिए और हमारे सामने पढ़िए प्लीज। जी, चैप्टर 10, जी, बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 29 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45 and 46। वर्स नंबर 45 46।
जी 10, 29, 45, 46। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? वो 16,000 बंदा निकला कहाँ से? मैं तो ये सारी रात आज ये सोचता रहूंगा। तो जी मैं एक बार में एक ही जवाब दे पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। जी जी जी। तो जी जी है ना जी, अगर आपको आमिर भाई अगर आपको जवाब चाहिए तो फिर मैं आपको पहले बताता हूँ कुछ। आप पहले वो दे दे, मैं थोड़ा सोच लूं, मैं बादाम खाऊं थोड़े से। जी आप वो जवाब दे दें। आप चस लें इतने चाय की। हाँ मैं चाय की चस लेता हूँ, याद करवा दिया जी। ओए होए 16,000। हुजूर 16,000 का वलीमा हुआ होगा, मैं थोड़ा तशवीश में हूँ। वलीमा क्या होता है? ऐसा है, उनको रेफरेंस ढूंढने दें वरना बेचारे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अच्छा सॉरी। रेफरेंस देखिए 16,000 से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जी 16,000 निकले कैसे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कृष्णा जी ने एंजॉय किया या नहीं किया, ये हमें जानना है। जी 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 बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि नहीं किया, उनके पास रेफरेंस है, हमें वो सुनना है, उसके बेहतरीन। बाद नहीं हम मैं डिस्कस ये करेंगे। नहीं जी मैं ये नहीं कह रहा मैं एंजॉय नहीं किया, मैंने अभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं इस पे देख के पढ़ के बता सकता हूँ चलिए, आप वहां बस। रेफरेंस तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे, मुझे ये बताइए। जी मुझे आई थिंक हार्ड कॉपी से ही देखना पड़ेगा। मैं अभी क्यों, तो पीडीएफ मुझे में सारे वही लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं या कुछ और लिखा हुआ है? मैं हिंदी पढ़ो बोल तो पढ़ देता हूँ भाई, थोड़ी स्लो है मेरी हिंदी। पढ़ूं मैं हिंदी? जी पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैम आप भाई पढ़ दीजिए, आप खोलिए। सैम भाई आप लैपटॉप पर हैं कि फोन पर हैं? जी मैं फोन पर भी हूँ और डेस्कटॉप पर हूँ। अगर डेस्कटॉप पर आपके वो पीडीएफ खुली हुई है तो वो शेयर कर दीजिए आप, ताकि हमारे जो संजय भाई हैं वो खुद पढ़ें अच्छी जी तरीके जी से। जी। शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ अच्छा हिंदी पढ़ दूंगा। चलें, ठीक है, ओके। कोशिश करता हूँ, मेरी हिंदी बहुत स्लो है। कृष्णा गोपियों के साथ यमुना के किनारे गए। यहाँ बालू ठंडी पड़ी रही थी और नदी के तरंगों से स्पर्श से वायु के कमलों में महक थी। वह कृष्णा ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंग किया। उन्होंने व्रज बालाओं के हाथ, बाल, जांघें, नाभि एव स्तन छू छू कर तथा खेल खेल में अपने नाखूनों से चिकोटे हुए उनके साथ विनेद करते, उन्हें तिरछी नजर से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा। अवश्य अवश्य अवश्य। तो अब देखिए, इस तरह भगवान ने आनंद लूटा, तो वही बात है जो पास टाइम में एंजॉय जो बात हो रही थी ना इंग्लिश में, तो तर्जुमा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब बताइए संजय जी। अच्छा, ये जो पीडीएफ है आपके पास, सैम भाई जरा इसका रेफरेंस दें, ये किसने तर्जुमा किया है, कौन इसका मुतरजिम है, कहां से छपी है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो। जी सेम प्रभु पाठा की है ये, और सब सारे कौन से भी आप स्कॉलर को ले लीजिए या फिर ट्रांसलेटर को ले लीजिए, यही उसने किया है तर्जुमा। ठीक है, बहुत बेहतर। जी जी संजय बिल्कुल जी। किया है। तो इसमें उम्र क्या थी इनकी? देखें, एक बात बताइए, ये तो और गलत बात है कि एक 15 साल का लड़का यहाँ इस 15 कम साल के उम्र नहीं में ये थे। हरकतें करने लगे, ये मैं तो मैं और हल कर गलत देता बात है। हूँ, मैं उम्र का मसला मैं हल कर नहीं, देता हूँ संजय भैया। मैं आप बताता हूँ उम्र कितनी। आनंद लिया, अब समझ जाए आप कितनी उम्र होगी। आनंद जी। सही आनंद तो बात है। नहाने का भी आदमी नदी में, ये तो गलत बात है ना आमिर भाई, सेक्सुअल थोड़ी है हर मुझे चीज। लतीफा याद आ गया, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में सुना नहीं सकता जी। आनंद के ऊपर नहीं, मसला आप ये है। रहने दें, और भी बहुत नहीं से लोग आप मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए जो नहीं नहीं बोलना नहीं है, ये आपकी नहीं तरफ नहीं, से मैंने सच्ची मैंने वो लतीफे है से ना। रोक दिया। लतीफा अभी लतीफे की बात नहीं हो रही है, मुझे हाँ एक बात बताइए। देखें देखें, डिफेंस आप कीजिए, आपका हक है डिफेंस करना, बिल्कुल करेंगे जी। लेकिन एक्चुअली देखिए लेकिन मैं देखें, आपको बताऊं। इस तरह तो ना करें ना कि बिल्कुल हलक से ना उतरे बात। अब वो स्क्रैच भी कर रहे हैं, उनके जिस्म को छू भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, और पता नहीं, और यानी, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उनकी उम्र क्या थी भाई। एक जी बच्चे आपको को अगर मजा आपको आने लगे, कृष्ण एक बच्चे को अगर वो मजा आने लगे ना, फिर बच्चा नहीं रहता वो। जी आपको कृष्ण कथा में अगर पढ़ेंगे ना तो गोपियां
16 17 साल की थी, तो कृष्ण भगवान 6-8 साल के थे बस। तो इसमें आप ये फिर निकल गए, चले गए। चलो आनंद लेने ना चले गए हो, ठीक है। नहीं देखिए, ये इसको कहते हैं तावील बईद, कि जी। कहाँ कहाँ की उठा के लेकर आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये तो और भी ज्यादा इमोरल एक्ट हुआ कि एक 6-7 साल का बच्चा जो है वो 15-16 साल की लड़कियों के साथ इस तरह कर रहा हो, तो भाई वो तो फिर 6-7 साल की उम्र में बालिग हो जाएगा। बिल्कुल। और बाद में देखें उसने और- फिर और- और- किस स्टेटस के ऊपर, किस स्टेचर के ऊपर बैठना हो, ये भी तो देखे ना, कि जी एक श्री जी जी कृष्ण जी है जी। जो 6-7 साल की उम्र के अंदर आनंद लेते हुए पकड़े गए हैं, और उसके बाद उन्होंने आगे जाके जनाब श्री कृष्णा जी ने भगवान और अवतार का रूप धारना है, और ये कह जी रहे हैं हाँ, कि वो ब्रह्मा भी अपने आप को कह रहे हैं, तो सोचे तो सही ना। वो तो मोरालिटी की हाईएस्ट लेवल पर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर भाई, कृष्णा जी जब एक इन्फेंट थे, मतलब एक 2 साल 3 साल 4 साल के, जब से वो छोटे बच्चे थे, वो एक डीमन को हराए थे लड़ाई में। चलो जी, सही अब हो तो गया। इनसे और बड़े हैं ना, 6-7 साल बोले तो। हम्म। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, अब वो उम्र का उन्होंने कह दिया, अब आनंद के अल्फाज आ गए हैं, तो ये यकीन करें, जी मैं फिर कभी मेरी मुफ्ती साहब के सामने ऑब्वियसली, और जारी बात है कि मैं फिर अपने माहौल में सुनाऊंगा उसको, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बच्चों को हम समझते हैं उस तरीके से, तो ये क्या चीज है। बहरहाल अच्छा, इन्होंने एक लफ्ज खुद बोला है, ये याद रखे सनातनी, कि संजय सिंह साहब ने खुद माखन चोर श्री कृष्णा को खुद बोला है लाइव, ठीक है, हमने जी नहीं हाँ बोला। जी हाँ हाँ, जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल। कहा 6 साल के थे, माखन भी चोरी करते थे, और कहा बदमाशी भी करते थे, ये लफ्ज इस्तेमाल इन्होंने खुद हाँ, किया, बदमाशी का लफ्ज भी बोला है, बिल्कुल बोला है। बदमाशी का लफ्ज बोला है, फिर कपड़े उठा लेते थे लड़की, तो ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं। इस सब के बावजूद ये मानते हुए श्री कृष्णा को जिस स्टेटस के ऊपर बिठा रहे हैं आप, सॉरी टू से। अच्छा, फिर मैं एक और चीज यहां ऐड करना चाहता हूं, सेफ्टी के लिए, वो ये चीज है सेफ्टी के लिए, इंटेलेक्चुअली सेफ्टी के लिए मैं बात, हम श्री कृष्णा को इज्जत ही देंगे, आप लोगों ने उनकी किताबों में ये उनके बारे में लिखा है, बिल्कुल, हमें नहीं यही पता। अहम पॉइंट है, यही अहम हम्म, पॉइंट है। हम हम्म, तो ये चाहेंगे कि श्री कृष्णा को आप बहुत ज्यादा इज्जत दें और कोई भी उनकी ब्लास्फेमी न कर पाए। लेकिन हम्म, आपकी किताबों में खुद ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आदमी वैसे ही भी पढ़ने लगे तो उसको ब्लास्फेमी की फील आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप लोगों को, जितने भी सनातनी भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप अपनी किताबों के ऊपर क्वेश्चन करें कि ये क्यों लिख दिया। आप अपने पंडितों से जाकर, अपने प्रीस्ट से जाकर आप पूछें कि ये सब क्या है भाई जो आप लोगों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, ये किस तरह का हम्म, मजहब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल होना चाहिए।